फ्रेंड्स, गुड टाइम विथ अस। एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक लेकर के आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज ECIL पोस्ट हैदराबाद। तो यहाँ पर वैकेंसी पब्लिश हुई है, रेगुलर वैकेंसी है। और इसके बारे में आप जान लें कि अगर इस क्वालिफ़िकेशन से आप बिलोंग करते हैं, ये योग्यता आपके पास है, तो घर बैठने से अच्छा है, अच्छे जॉब की तलाश से अच्छा है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जब तक आपको कोई बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है तब तक ये जॉब आप कर सकते हैं। वैसे रेगुलर जॉब है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है और सैलरी भी ठीक ठाक है। तो अगर आप ITI कर चुके हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडमैन WG3 फॉर डिफरेंट ट्रेड्स एट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। तो अच्छी वैकेंसी है, सीटें भले ही कम हैं। सीटों को देखकर आप ये ना सोचें कि फॉर्म हम क्यों भरें। मैं आपको बता दूं कि मेरे ही क्लास का एक बच्चा अभी वहाँ पे ज्वाइन किया है, इसी जून महीने में ही ज्वाइन किया है और ऑलरेडी जॉब में आ गया, जॉब कर रहा है। जस्ट अभी 21 में ही ITI पास आउट है। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। वो फर्स्ट 1 साल के लिए 20,000 कुछ पेमेंट था, 18,000 फिर सेकेंड ईयर में कुछ था, फिर थर्ड ईयर में कुछ था, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता। लेकिन ये रेगुलर जॉब है, रेगुलर पोस्ट है। जैसा कि मैं आपको पोस्ट दिखा पा रहा हूँ कि ट्रेडमैन भी ट्रेड वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या RTV, जैसा कि सभी लोग कहते हैं रेडियो TV का ट्रेड ख़त्म हो गया, उनको भी ये एक्सेप्ट करेंगे। 11 सीटें हैं, फिटर की 12 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 3 सीटें हैं, मशीनिस्ट की 10 सीटें हैं, टर्नर की 4 सीटें हैं। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर कि सीटें इतनी कम है तो हम 500 रुपये का फॉर्म डाल के क्यों अपना पैसा नुकसान करें। तो जब आप ऐसी बात हर जगह सोचेंगे कि हम 400-300 क्यों नुकसान करें, सीटें बहुत कम है, तो सोचिए कि इस तरीके से आप कितने जॉब को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप फॉर्म बिल्कुल भरिए, एग्ज़ाम को अटेंड करिए। जब तक कहीं इससे बेहतर जॉब नहीं मिल जाती है तब तक आप बिल्कुल कर सकते हैं ना। प्योरली गवर्नमेंट नहीं कहेंगे बट बिल्कुल गवर्नमेंट के जैसी ही है जॉब। मैं आपको थोड़ा फास्ट करके बता देता हूँ मोटी मोटी बातें जो आपको फॉर्म भरते वक्त बेहद ज़रूरी और आवश्यक हैं। पहली बात की आपकी एज जो है 28 साल होनी चाहिए मैक्सिमम जनरल के लिए। बाकी जो जॉब रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST दिव्यांग और EWS का, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भराना है। ये नोटिफिकेशन आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन करके इसको आप PDF को डाउनलोड करके अपने दोस्तों से या खुद आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट है वहाँ पर पूछ लीजिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसको भी जो भी डाउट होता है वो क्लेरिफाई कर दिया जाता है। आइए क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लें तो यह ITI लेवल का जॉब है। 10th आप पास होने चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तब तक का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए और प्लस ITI रहनी चाहिए। 5 तरह की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर। तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे जिस पोस्ट के लिए, तो आपको उसी ट्रेड का आपको अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए 1 साल का। जो मेन ये था आपको बताना। एज रिलैक्सेशन अलाउड अप टू 40 ईयर्स का है, 40 साल तक हम लोगों को ले सकते हैं, तो जो उनका रूल होगा उसके अकॉर्डिंग। आइए आगे बातें करते हैं कि सैलरी क्या होगी। सैलरी आपकी 20,480 पर मंथ है। हर साल 3% आपका इंक्रीमेंट होगा। 3% मतलब जो आपकी सैलरी है उसका। बाकी गवर्नमेंट के सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। PF है, ग्रेजुएटी है, मेडिकल बेनिफिट्स है, लीव है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर के। तो जो रूल है वही होगा
एज का मैंने बताया था 5 साल SC ST, 3 साल OBC के लिए है। दिव्यांग के लिए 40% डिसेबिलिटी रहेगी तो 10 साल की छूट है। मोड ऑफ सिलेक्शन में इससे पहले जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी उसमें कुछ नहीं था, मेरिट पे सिलेक्शन था। यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट में आपके 2 तरह के टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड, कोई इंटरव्यू नहीं है, उसी के आधार पे आपको मेरिट होनी है। और इक्वल नंबर्स कैंडिडेट शैल बी केप्ट इन द पैनल एंड द पैनल विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल। तो इस तरह से रिटन टेस्ट 2 प्रकार से होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 तरह से होगा। निगेटिव मार्क है 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन के मार्क कटेंगे। आंसर शीट विल बी OMR बेस्ड होगा, OMR के थ्रू आपको एग्ज़ाम का टेस्ट और ये डेट सब आपके वो ईमेल से और SMS से 2 तरह से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म कहाँ भरना है, http://career.ecil.co.in। खुद फॉर्म भर सकते हैं तो भर लीजिए, नहीं तो आप साइबर कैफ़े में जाकर, जनसेवा में जाकर वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। मुख्य चीज़ें और थोड़ी सी बतानी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे आपके। बाकी सब मैं लगभग बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पे सब दिया हुआ है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है। फॉर्म भरने में वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो एज यूजुअल सभी वैकेंसी के लिए लगते हैं। ओनली ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद सभी के लिए ये फ़ीस है 500 रुपये नॉन रिफंडेबल। जनरल OBC EWS और क्या है, नो पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फीस विल रिजल्ट इन रिजेक्शन। और अगर फीस आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आने जाने का फेयर भी आपको ECIL देगा, स्लीपर क्लास का। आप टिकट अपना बुक कर सकते हैं, वो आपको पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि आपको एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई वंस, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी लीड टू रिजेक्ट हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे आप। तो सबसे बड़ी बात मैंने बताना भूल गया कि 25 जून 2022 लास्ट डेट है। 25 जून 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म रिसेंट होगा, कलर साइज फ़ोटोग्राफ जो होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा, पीछे वाला भाग ब्लू होगा बैकग्राउंड। फोटोग्राफ की साइज़ 4:3 होगी और फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही जब आप अपलोड करेंगे वेबसाइट पर फॉर्म भरते वक्त तो JPEG फाइल में होगा, JPEG फॉर्मेट होगा ओनली। और साइज़ मैंने बता दिया, उसका बैकग्राउंड ब्लू होगा वो मैंने बता दिया। साइज़ फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, फ़ोटो की साइज़ 100 KB होगी और सिग्नेचर की साइज़ 50 KB होगी। ये था चीज़ें, 4-5 पेज का है ये, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे रहा हूँ। मुख्य चीज़ है कि 25 जून 2022 तक फॉर्म भराएंगा। 1 साल का अनुभव चाहिए, इतने ट्रेड है, 20,480 आपकी सैलरी है, रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे लिखा है फॉर एनी क्वेरी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू राइट ईमेल टू। आपको अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप मेल भी लिख सकते हैं। एंड नो अदर फॉर्म कम्युनिकेशन शैल बी इंटरटेन्ड, और दूसरे किसी भी माध्यम से आपकी बातचीत आपका आंसर नहीं दिया जाएगा। सबसे मेन बात है वेबसाइट, जब एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2022 ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है और इसी के लिए आपको फुलफिल करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँ वेबसाइट पर कि वहाँ पर कैसे फॉर्म भरेंगे, तो सिंपली ये देखिए वेबसाइट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं अगर अलाउ कर, यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। हाँ देख लीजिए कि जैसे ही आप career.ecil.gov.in डालेंगे, अपने जो एड्रेस बार है उसमें डालेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है अप्लाई फॉर TMB पोजीशन। तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि TMB का मतलब यही है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में आपको डालना है। तो ट्रेडमैन ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ट्रेडमैन WG 3rd जो है, तो TM यहाँ TM पोजीशन के लिए अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ आपको अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के बाद टेम्प्रोरी आईडी कोई डाल दीजिए, जन्म तिथि डाल दीजिए। जैसे ये डालेंगे यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले ही बताया कि 11/2022 है। 11/2022 पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर मैं 11/2022 यहाँ सेलेक्ट कर लूँ तो पोस्ट अप्लाइड फॉर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडमैन विथ एनएससी और ट्रेडमैन विथ एक्सपीरियंस। तो आप दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 11/2022 जो कि मैं एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में दिखाया था। और पोस्ट अप्लाइड फॉर ट्रेडमैन बी विथ एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म भरते वक्त, पहला नंबर का। अगर अप्रेंटिस नहीं किए हैं, ट्रेडमैन सिर्फ आईटीआई हैं और विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना सब डिटेल भर लेंगे, कुछ भी गलती नहीं करेंगे। बाकी मैंने सब चीज़ें बता दी है। जब रेगुलर पोस्ट है ये भी मैं बता दिया हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने से फॉर्म भरने की कोशिश न करें, आप जाके साइबर कैफ़े में भरें। इसको ज़रूर वहाँ पे दिखा देंगे, उसको कोई दिक्कत होगा साइबर कैफ़े के जो कैंडिडेट होंगे, जो फॉर्म आपका अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप वो ये नोटिफिकेशन पढ़ के भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप वहां से मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी मुख्य और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर जॉब आपका सरकारी रिजल्ट पर नहीं देता है। सरकारी रिजल्ट पे हर जॉब नहीं आती है। कुछ जॉब आती है कि वो सीधे वेबसाइट के थ्रू पब्लिश होती है, उसी में से एक ये भी है। अगर आप इन ट्रेडों से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को बिल्कुल भर लें। कुछ नहीं होता है, एक बार जॉब लग जाएगी, जॉब में आप आ जाएंगे तो उससे बेहतर जॉब की तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड या कुछ हायर एजुकेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, कम पैसे में, कम खर्च में अच्छा एजुकेशन अगर मिलता है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और आईटीआई के जॉब के लिए मैं स्पेशली ये चैनल बनाया हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मेरे एक्स वीडियोस में भी जाके आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने, आपके साथ होते रहता हूं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से फॉर्म बिल्कुल भरें, यह आईटीआई के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी साबित हो सकती है। सीटें भले ही कम हैं, लेकिन जो भी सीटें हैं 40-50 सभी ट्रेडों का मिलकर उतने बच्चों का तो भला होगा। हो सकता है कि उन बच्चों में आपका भी नंबर हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे वंस अगेन। बाय बाय।